साथ मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबे न्यूज। आज हूं मैं चतरा में और चतरा में बता दूं आज रियल शेर से भेंट हो गया हमको। कैमरे में रियल शेर है टाइगर जयराम महतो। आज तक मैं इनसे रूबरू नहीं हो पाया था क्योंकि मैं खुद चतरा का हूं, इटखोरी से हूं, भद्रकाली नगरी से हूं। और मैं न्यूज शुरू करने से पहले जयराम दा से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आज भद्रकाली मंदिर में आपका आशा बहुत कोई बच्चे देख रहे थे, बहुत मिलने खोज रहे थे माता का दरबार में आपसे। पता चला था आप 9 बजे आ रहे थे, आज शाम में एक जगह टाइम निकाले लेकिन वहाँ पहुंचे आप भैया, ये रिक्वेस्ट। एक्चुअली हम लोग का वहाँ प्लानिंग था लेकिन हुआ कि हम लोग 5 बजे भोर आए तो संभव है कि मैंने शेड्यूल मेंटेन नहीं हो पाया कि आखिर हम लोग भी तो शरीर है, इंसान है। तो जब हम लोग रिटर्निंग जाएंगे तो प्लानिंग बना है। चलिए, जयराम महतो जी ने साफ तौर से कहा कि माता का दर्शन होगा, लेकिन आज मुद्दा ये है भैया कि लोकसभा चुनाव सर पर है, बिगुल बच चुका है, सब कुछ हो चुका है और टाइगर जयराम महतो ने यहाँ दीपक कुमार गुप्ता को भेजा है। क्या लगता है दीपक कुमार गुप्ता यहाँ डंका बजा पाएंगे? हाँ देखिए, निश्चय ही व्यक्ति से नहीं संगठन से जीत मिलती है और हमारा संगठन यहाँ बेहतर कार्य कर रहा है। दीपक गुप्ता जी एक है तो लिहाजा संगठन कहीं ना कहीं एक बेहतर स्थिति में हमारा चतरा में हम लोग देख पाते हैं। और चतरा जो क्षेत्र है आज भी काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र है। अब एनर्जेटिक युवाओं को आगे आना चाहिए, उन्हें गांव-गांव तक जाना चाहिए, समस्याओं से अवगत होना चाहिए और उन समस्याओं का निदान करने के लिए संघर्ष करना चाहिए। कहीं ना कहीं जयराम जी एक कठोर सवाल है, बोलना तो पड़ेगा ही। लोगों का कहना है कि दीपक की जगह कोई और होता तो आज चतरा में कुछ दर्शन ही कुछ और होता, जब भी कैसे यहाँ भी झंडा गाड़ चुकी होती। क्या देखिए, ये तो आखिर रायशुमारी से ही निर्णय लिया गया है और जहाँ तक हम लोग 7 सदस्यों की टीम भेजते हैं और जो लोग इच्छा जताएं कि हम प्रत्याशी होंगे, लोगों से रायशुमारी मांगी गई, बाकायदा ईमेल में रायशुमारी आया, स्पीड पोस्ट के माध्यम से रायशुमारी आई। उसके बाद ही हमारे केंद्रीय प्रधान महासचिव जिनको चतरा प्रत्याशी चयन का जिम्मेदारी सौंपा गया था, उन 7 सदस्यों जो टीम थी उनके दल ने चयन किया। तो लिहाजा जो भी चीज़ें गई तो रायशुमारी से गई। देखिए, हमें उदाहरण देना चाहिए, हम जमशेदपुर में एक चिट्ठी भेजे हैं, वहाँ 8 प्रत्याशियों का नाम सामने आया था। देखिए, उस चिट्ठी में हम पढ़ के सुनाना चाहेंगे। ठीक है भैया, उसमें बात अभी छोड़ दीजिए, हम बात करना चाहेंगे कि आपकी दहाड़ गिरिडीह में सब कह रहे हैं कि तीनों महतो हैं, महतो महतो महतो, तो क्या होगा महतो में जयराम महतो क्या करने वाले हैं? देखिए, अब आप ही बोल रहे तीनों जब महतो है तो 2 को ऑलरेडी 20 साल पॉलिटिक्स में रह चुका है। उन लोग क्या किया नहीं किया सब देखा, उनमें क्या एनर्जी है नहीं है, क्या बचा शेष वो सब जानते हैं। तो जब तीनों एक ही समुदाय के जो आप भी कह रहे हैं, तो जब जीत होना चाहिए तो एक नए यूथ का होना चाहिए जो समुदाय से होकर भी पूरे राज्य को लेकर चलता हो। तो मुझे लगता है कि गिरिडीह में हम लोग बेहतर। मोदी मैजिक नहीं चलेगा? देखिए, किसी मैजिक के को काल होता है, 10 साल काफ़ी होता है। अब हमें लगता है कि हर मैजिक का जिस तरह उदय का अंत होता है, ठीक उसी प्रकार एक मैजिक का भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे जनाधार कम होता है। तो लिहाजा फिलहाल गिरिडीह में जो पेट की आग है वो काम करेगी। एक चीज और बुझाना चाहेंगे, कई नेता कह रहे हैं कि जयराम महतो के समय में भीड़ तो बहुत होती है लेकिन वो भीड़ को वोट में तब्दील करना बहुत मुश्किल होता है, इसके बारे में? इसीलिए हम लोग लोकसभा चुनाव में आए हैं और हम लोग भी अपना अनुमान करेंगे, अपना आकलन करेंगे, अपनी क्षमता से परिचित होंगे कि राजनीतिक क्षमता हमें कितनी है, फिर हम लोग राजनीतिक विकास की ओर अपने जो भीड़ है उसे वोट में तब्दील करने में कितना सक्षम हो पाए हैं। इसीलिए लोकसभा चुनाव का हम लोग बहुत कड़ा डिसीजन लिए हैं जिसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। यहाँ तक भी कहना है लोगों का कि विधानसभा में आते तो जयराम महतो पूरा डंका बजा देते, लेकिन लोकसभा चुनाव में आके वो गलती कर दी है। नहीं, ठीक है, लोगों का सवाल अगर आ रहा है तो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा और हम लोग यथार्थ, मैंने पहले कि हम यथार्थ को जीने वाले युवा हैं, आलोचनाओं को भी स्वीकार करते हैं, प्रशंसाओं को भी सुनते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग लोकसभा चुनाव में नहीं आते तो हमारे कैडर कहाँ जाते हैं, सवाल ये भी बनता है। आखिर तो वो तो या तो बीजेपी के साथ जाते हैं, कांग्रेस के साथ जाते हैं, कहीं आजसू कहीं जेएमएम के साथ जाते हैं, तो फिर क्या गारंटी था कि फिर उसी कैडर को हम 6 महीना बाद अपने दल में ले आते हैं? तो ठीक है, जो लोग ऐसा सोचते हैं हो सकता है उनका पक्ष भी कुछ हद तक सही हो, लेकिन मेरा पक्ष ये है कि हमारे कैडर कहाँ जाते हैं और क्यों। अगर दूसरा बात ये भी है, कैडर का तो सवाल है ही, फिर लोकसभा चुनाव जो विषय होते हैं सेंट्रल का, जल जमीन जंगल का जो विषय होता है, वह लोकसभा के माध्यम से भी सुरक्षित किया जाता है। तो वहाँ उस सदन में भी जो देश का सर्वोच्च सदन है वहाँ में भी हमारी उपस्थिति होनी चाहिए और दमदार उपस्थिति होनी चाहिए। जयराम महतो से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि वो गिरिडीह में अगर सांसद बनते हैं तो गिरिडीह के लिए वो सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे विकास के लिए? देखिए, अगर हम लोग गिरिडीह में सांसद बनते हैं तो सबसे पहला बात है, सांसद बनने के बाद उस क्षेत्र की जो रोजगार के जो साधन जिनसे तैयार होंगे उन वैकल्पिक मार्ग को तलाश किया जाएगा। छोटे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग की पर चर्चा की जाएगी। पर्यटन पर हम लोग विशेष फोकस करने का काम करेंगे। जो हमारे पास कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनमें जो मनमाना कार्य चल रहा है उसको नियंत्रण में रखा जाएगा और वहाँ मैक्सिमम लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। जयराम महतो जब चतरा पे फिर से वापस आते थे, एक डायलॉग इनका था जयराम महतो का कि बाहरियों को हंसाएंगे, खिलाएंगे, नचाएंगे, लेकिन इस बार स्थानीय को बनाएंगे। तो आपका इफेक्ट तो पड़ गया, सारा स्थानीय भेज दिया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं आंदोलन का असर रहा, लोगों की जो नाराजगी रही गैर राज्यों के प्रत्याशियों के सामने वो दिखी।
और बाकायदा चतरा में जो वर्तमान के सांसद जो भी सिंह साहब हैं, उनका तो आलोचना देश के मंत्री राजनाथ जी के सामने उनकी आलोचना हुई। तो ये तो दिखा कि अब झारखंड के लोग अपने हक अधिकार को लेकर जागरूक हो रहे हैं। ना वो अपने हिस्से का नियोजन किसी को देना पसंद करेंगे, ना अपने हिस्से का एमएलए और एमपी का सीट देना पसंद करेंगे। झारखंड हमारा है तो राज हम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे चतरा वासियों से, क्या अनुरोध करना चाहेंगे दीपक कुमार गुप्ता के बारे में एक बार? देखिए, हम चतरा वासियों को यही कहेंगे कि यूथ को अब चुनिए। देखिए, इनको मौका मिला, कहाँ तक गए, विकास कहाँ तक पहुँचा, ये आप भी जानते हैं। ये जीतने के बाद उदास हो जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कोई मोदी जी के नाम से जीतता है, कोई पार्टी के नाम से जीतता है, और उनके नाम से जीतने के बाद कहीं ना कहीं एक उदासीन रसहीन पॉलिटिक्स करते हैं। तो इसलिए हम चाहेंगे कि इस बार यूथ को मौका मिले, एनर्जी के साथ वो गाँव-गाँव तक पहुँचेंगे, गाँव की समस्याओं से परिचय होंगे और फाइनली उस पर काम करेंगे। कुछ करो अभी मिलाया मैंने टाइगर जयराम महतो से, उन्होंने साफ तौर से कहा कि चतरा के यूथ को चुने और यूथ जब आएगा तो चतरा की पूरे झारखंड की स्थिति को, परिस्थिति को बदल कर रख देगा। कई पार्टियों को देखिए, बड़ी पार्टियों को देखा, और उन्होंने जो आज तक किया वो आप खुद देख सकते हैं। तो इस बार अलग कुछ चुने और जयराम महतो की पार्टी से चुने, उनका साफ तौर से कहना। गिरिडीह के बारे में भी बात किया, चतरा के बारे में भी बात किया। अभी बहुत बार उनसे रूबरू कराएंगे और लोकसभा चुनाव के कई मुद्दों के साथ मैं जयराम महतो के साथ बना रहूंगा। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम मीडिया।